Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are covering chapters from class 7th new NCERT of social science, exploring society, India and beyond. इसका थीम ए, इसके तीनों चैप्टर्स ऑलरेडी हम देख चुके हैं, बट मैंने सोचा था कि सभी चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे बुक के, तब मैं एक्स्ट्रा नोट्स समरी वगैरह बनाऊंगी. बट बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैम चैप्टर्स के समरी नोट्स वगैरह देने के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ दोज in this video. Okay, so chapter 2 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग वेदर, उसके नोट्स और समरी देख लेते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि वेदर क्या होता है. तो वेदर इज द स्टेट ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर एट अ स्पेसिफिक टाइम एंड प्लेस. एक पर्टिकुलर जगह पर उस समय, जिस समय की बात हो रही है, क्या अर्थ का एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, उसको हम कहते हैं वेदर. एटमॉस्फेयर इज अ लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ. अर्थ के चारों तरफ एक लेयर होती है गैसेस की, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. वेदर टेक्स प्लेस इन द ट्रोपोस्फेयर. इसमें से बहुत सारी जो लेयर्स होती हैं, जो सबसे पहली लेयर है ट्रोपोस्फेयर, वहां पे सारे वेदर फिनोमिना हमें देखने को मिलते हैं. ये लोवेस्ट लेयर होती है एटमॉस्फेयर की. तब हमने देखा था एलिमेंट्स ऑफ वेदर. क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? सबसे पहला हमने पढ़ा था टेम्परेचर. टेम्परेचर यानी तापमान, जिससे हम मेजर करते हैं हाउ हॉट और कोल्ड द एटमॉस्फेयर इज. देन प्रेसिपिटेशन यानी बारिश. किसी भी फॉर्म में आकाश से आसमान से जब पानी गिरता है, चाहे वो रेन हो, स्नो हो, स्लीट हो या हेल हो, तो उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन. फिर तीसरा हमने पढ़ा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जो हमारे ऊपर एयर एक फोर्स एक्सर्ट करती है, उसे हम कहते हैं वेट ऑफ एयर. जो हमारे ऊपर एक वेट है एयर का, उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर. फिर होता है विंड. विंड क्या है? मूवमेंट ऑफ एयर इंक्लूडिंग डायरेक्शन एंड स्पीड. अब हवा बह रही है, किस तरफ बह रही है, यानी उसका डायरेक्शन किधर है और उसकी स्पीड क्या है. ठीक है, तो ये विंड भी एक एलिमेंट है वेदर का. देन ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी मैंने बताया था उमस कितनी है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर. ठीक है, तो ये 5 हमने एलिमेंट पढ़े थे वेदर के. पहला टेम्परेचर, दूसरा प्रेसिपिटेशन, तीसरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, चौथा विंड और पांचवा ह्यूमिडिटी. बहुत अच्छे से सारे पार्ट्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हुए हैं, सो प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और चैप्टर को डिटेल में समझिए. ठीक है, तो ये हमने देख लिया. नाउ नेक्स्ट इज ट्रेडिशनल वेदर प्रिडिक्शन. पहले के समय में वेदर के बारे में कैसे प्रिडिक्ट किया जाता था? जैसे बर्ड्स की मूवमेंट हमने पढ़ा था कि क्रो अगर ऊपर घोंसला बना रहा है मतलब बारिश कम होने वाली है, नीचे बना रहा है मतलब बारिश ज्यादा होने वाली है ना. एंड्स का देखा था हमने, फ्रॉग्स का, पाइन कोन्स देखे थे, साइन ऑफ रेन और स्टॉर्म. ऐसे ही नेचर सिग्नल हेल्प इन प्रिडिक्टिंग वेदर लॉन्ग बिफोर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट. नेचर, प्रकृति के बहुत सारे ऐसे सिग्नल्स हमें मिलते हैं जिससे हमें हेल्प मिलता है वेदर के बारे में प्रिडिक्शन करने में. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज साइंटिफिक. कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जिससे हम वेदर के बारे में नापते हैं या जो कि टूल्स की तरह एक्ट करते हैं वेदर फिनोमिनास को पता करने में. पहला है थर्मोमीटर. इससे हम टेम्परेचर नापते हैं, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में इसकी डिग्री होती है. रेन गेज क्या होता है? इसमें रेनफॉल कितना हुआ है उसको हम मिलीमीटर में नापते हैं. बैरोमीटर से हम क्या नापते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी यूनिट होती है मिलीबार, इसको MB लिखते हैं. विंड वेन या एनीमोमीटर क्या होता है? जिससे विंड की डायरेक्शन और स्पीड पता चलती है. हाइग्रोमीटर से हम ह्यूमिडिटी मेजर करते हैं, जिसमें हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखते हैं परसेंटेज के फॉर्म में. रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है? एक पर्टिकुलर इस जगह की, मान लीजिए एयर में कितना वाटर वेपर आ सकता है, ये होता है टोटल, है ना. और इसमें अभी कितना प्रेजेंट है, तो वो होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी. ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं. सो वेदर स्टेशन के बारे में हमने पढ़ा था. ये क्या होता है? कंबाइंस ऑल इंस्ट्रूमेंट्स टू रिकॉर्ड वेदर एट अ प्लेस. ये जो अभी हमने इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े, उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स का एक कॉम्बिनेशन होता है, एक जगह पर रखा जाता है जिसमें वेदर रिकॉर्ड होता है, तो उसे हम कहते हैं वेदर स्टेशन. AWS ऑटोमेटेड वेदर कंडीशन वर्क्स विदाउट ह्यूमन हेल्प एंड रिकॉर्ड डेटा फॉर वेदर प्रिडिक्शन. ठीक है, देन एट लास्ट वी सॉ अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वेदर प्रिडिक्शन. वेदर के बारे में प्रिडिक्शन कर लेते हैं तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है? सो इट हेल्प्स पीपल प्लान एक्टिविटीज एंड प्रिपेयर्स फॉर डिजास्टर्स लाइक साइक्लोन्स, फ्लड्स एंड ड्रॉट्स. ये सारी चीजें, साइक्लोन्स, फ्लड्स या ड्रॉट्स जैसे डिजास्टर्स आते हैं तो उनसे रेडी रहने में हमें मदद मिलती है. ओके, नाउ गवर्नमेंट यूजेस फोरकास्ट फॉर सेफ्टी अलर्ट्स एंड इवैक्यूएशन प्लान्स. गवर्नमेंट जो है फोरकास्ट का यूज करती है. फोरकास्ट मतलब अगर पहले से हमें कोई
इंफॉर्मेशन आ रहा है कि वेदर कैसा रहने वाला है, तो ये सेफ्टी अलर्ट्स इशू करने में, इवैक्यूएशन की किसी आपदा वाली जगह से लोगों को निकालने में मदद करता है। ओके, सो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी कि इंपॉर्टेंस है किसके, वेदर प्रिडिक्शन अगर हम पहले से ही कर ले रहे हैं उसके। तो ये हो गई चैप्टर की समरी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच इंस्ट्रूमेंट मेजर ह्यूमिडिटी, कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो ह्यूमिडिटी मेजर करता है, तो इसका आंसर है सी, दैट इज हाइग्रोमीटर। एनीमोमीटर नहीं है, बैरोमीटर नहीं है, हाइग्रोमीटर जो है वो ह्यूमिडिटी मेजर करता है। देन कौन सा एलिमेंट रेफर करता है मूवमेंट ऑफ एयर को, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, विंड या ह्यूमिडिटी, तो इसका आंसर होगा विंड। ओके, देन मैं यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है वो भी दिखा देती हूँ आपको, विंड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द नॉर्मल सी लेवल प्रेशर इन मिलीबार। सी लेवल का नॉर्मल प्रेशर क्या होता है, 950 MB, 1013 MB, 1100 MB या 980 MB। तो ये मैं ऑलरेडी चैप्टर एक्सप्लेन करते वक्त बता चुकी, इसका आंसर है बी, 1013 MB। रेन गेज क्या मेजर करता है, विंड की स्पीड, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी या टेम्परेचर। वेरी सिंपल, नाम से ही क्लियर हो रहा है। तो इसका आंसर है बी, कि रेनफॉल को नापता है ना, मिलीबार्स में हम इसे नापते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो इन विच एटमॉस्फेरिक लेयर डज वेदर अकर, किसमें होता है, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर या थर्मोस्फेयर। इसका आंसर है ट्रोपोस्फेयर। ये सबसे फर्स्ट लेयर होती है और इसी में सारे वेदर फिनोमिना होते हैं। नाउ व्हाट कॉजेज द एयर प्रेशर टू डिक्रीज इन हाई ऑल्टीट्यूड। जब हम ऊंचाई पे जाते हैं तो एयर प्रेशर कम क्यों होता है, क्योंकि थिकर एयर होती है, मोर ऑक्सीजन मिलता है। थिनर एयर होती है, स्ट्रॉन्ग विंड्स होते हैं। थिनर एयर होती है, इसके बारे में चैप्टर्स में हमने देखा था, क्योंकि वहां पे एयर कम होती है ना। जैसे ऐसे लेयर है, यहाँ पे आप प्लेन एरिया में हो, तो ये एटमोस्फेयर की लेयर है, तो यहाँ से देखो कितना ज्यादा इसको हमें देखने को मिल रहा है एयर, है ना, थिक लेयर है, और यहाँ पर थिन लेयर है, सिर्फ इतनी ही दूर की लेयर है, राइट, वही दिया। नाउ विच इज एन ऑटोमेटेड सिस्टम फॉर वेदर रिकॉर्डिंग, IMD, AWS, IFS या GPS। अभी जस्ट मैंने समरी में बताया, इसका आंसर है AWS, है ना, बी वाला इसका करेक्ट आंसर है। देन विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ वेदर, इनमें से कौन सा वेदर का एलिमेंट नहीं है, टेम्परेचर, एयर, ह्यूमिडिटी या विंड। सो इसमें से कौन सा हमने नहीं पढ़ा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एयर। एयर इसका एलिमेंट नहीं है ना, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, प्रेसिपिटेशन है, विंड है, राइट, एयर नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। सो कोकोनट ऑयल सॉलिडिफाई इन समर, रेन, विंटर या फॉग। फॉग के समय में, जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही होती है, फॉग होता है, तब जो है कोकोनट ऑयल सॉलिड हो जाता है। विच डायरेक्शन डज द विंड वेन शो, कौन सी डायरेक्शन दिखाती है विंड वेन, विंड की स्पीड, विंड की ओरिजिन या विंड का डायरेक्शन या ह्यूमिडिटी। सो हमने इसका आंसर देखा था, ये विंड के डायरेक्शन को दिखाती है। देन हु स्टडीज वेदर पैटर्न, जियोग्राफर और मेट्रोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट या एस्ट्रोनॉमर। मेट्रोलॉजिस्ट जो है वो वेदर पैटर्न को पढ़ते हैं। IMD की फुल फॉर्म आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक। देन नेक्स्ट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का क्या फंक्शन होता है या पर्पस होता है, मेजर प्रेशर, रेनफॉल, विंड स्पीड या टेम्परेचर। एनीमोमीटर से हम विंड को आप रिलेट कर सकते हैं, विंड स्पीड को मेजर करते हैं। ओके, सो सी इसका आंसर हो गया। अब हम कुछ फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले है वेदर अकर्स इन द डैश। सो वेदर कहाँ होता है, सो वेदर ट्रोपोस्फेयर में होता है। नाउ नेक्स्ट इज डैश इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। टेम्परेचर हम किससे नापते हैं, थर्मोमीटर से नापते हैं, राइट। सो ये इसका आंसर हो गया। देन नेक्स्ट इज नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज, कितना होता है, 1013 मिलीबार, है ना, यही हमने अभी देखा था, कई बार देख चुके हैं। तो इसका आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट वन इज रेनफॉल इज मेजर्ड यूजिंग अ, क्या होता है जिससे हम रेनफॉल मेजर करते हैं, रेन गेज, ठीक। फिर डैश स्टडीज वेदर पैटर्न एंड फोरकास्ट। कौन वेदर को स्टडीज करता है, वेदर के पैटर्न को और फोरकास्ट करता है, सो मेट्रोलॉजिस्ट। देन नेक्स्ट इज डैश इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ विंड। किससे विंड का डायरेक्शन पता चलता है, विंड वेन से, अभी बताया था, है ना। देन डैश इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर, इसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी, राइट। देन कोल्ड एयर एक्सर्ट्स डैश प्रेशर। कैसा प्रेशर एक्सर्ट, यानी कैसा प्रेशर होता है ठंडी हवाओं से, हाई प्रेशर होता है ना, क्योंकि देखो ठंडी हवाएं हैं तो टेम्परेचर कैसा होगा, लो, तो प्रेशर कैसा होगा, हाई। मैंने आपको बताया था टेम्परेचर और प्रेशर का इनवर्स रिलेशन होता है। स्लीट इज अ डैश रेन। स्लीट कैसी बारिश को हम कहते हैं, जब पानी जम जाता है, फ्रोजन होता है, तो उसको हम बोलते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज वाटर इन द एयर एग्जिस्ट एज।
एयर में वाटर कैसे एग्जिस्ट करता है, सो वेपर फॉर्म में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पहले देखेंगे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज वेदर, वेदर क्या होता है। So weather is the condition of atmosphere at a particular place and time including temperature, rain, wind and etc. ठीक है। Then 5 elements कौन कौन से होते हैं weather के, अभी बताया, फिर भी एक बार देख लेते हैं। So temperature, precipitation, atmospheric pressure, wind and humidity are 5 main elements of weather, ठीक, elements of weather. Now next question is what is troposphere। तो troposphere क्या है, ये एटमोस्फेयर की एक लेयर होती है। So it is the lowest layers of Earth's atmosphere where all weather changes occur and where humans live, जहाँ पे मनुष्य जीता भी है ना। Then next one is define precipitation। precipitation क्या है, किसी भी फॉर्म में जब पानी आसमान से गिरता है उसे हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। सो इसका आंसर है प्रेसिपिटेशन इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ वाटर फॉलिंग फ्रॉम स्काई सच एज रेन, स्नो, हेल और स्लीट, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो रेन गेज क्या होता है, कई बार हमने बता दिया, बारिश को मापने का। रेन गेज कलेक्ट्स रेन वाटर इन अ ट्यूब टू मेजर हाउ मच रेनफॉल हैज अकर्ड इन एनी एरिया। देन ह्यूमिडिटी को डिफाइन करना है। सो एयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है उसी को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो ह्यूमिडिटी रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर एट एनी गिवन टाइम, ठीक। देन नेक्स्ट वन इज व्हाट डज अ बैरोमीटर मेजर। बैरोमीटर से हम क्या नापते हैं, तो इससे हम इट इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए मिली बार्स में नापते हैं to predict weather changes. Then what is the use of AWS, automated weather stations जो हमने पढ़े थे, इनका क्या यूज है, so ये ऑटोमेटिकली कलेक्ट करते हैं वेदर के डेटा को such as temperatures, rainfall, wind speeds and pressure, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस टू प्रेशर एट हाई ऑल्टीट्यूड। हाई ऑल्टीट्यूड, ऊंचाई पर जाने में प्रेशर में क्या चेंजेस आते हैं। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम्स लोअर एट हायर ऑल्टीट्यूड्स ड्यू टू थिनर एयर एंड लेस ऑक्सीजन। अभी मैंने डायग्राम से भी समझाया आपको। एक ट्रेडिशनल मेथड बताना है जिसमें हम बारिश को प्रिडिक्ट कर सके। सो क्रो वाला भी बताया, और भी लिख सकते हैं, जैसे फ्रॉग क्रोक करते हैं ना, मेंढक आवाज करते हैं, एंड्स जो है अपने एग्स को शिफ्ट करने लग जाती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। Then what is wind? So हवा जब मूव करती है, so wind is the horizontal movement of air। ऐसा होता है vertical, लेकिन हवा हम ऐसे दिखाते हैं, horizontal, है ना। So horizontal movement of air from high pressure to low pressure areas is called wind. Then how is wind speed measure? हवा की स्पीड को हम कैसे नापते हैं, so it is measured using an anemometer। anemometer का यूज करके which spins faster when wind speed is higher। अब वो बहुत तेज स्पिन करने लगता है जब हवा बहुत तेज चलती है। अब हम कुछ लॉन्गर क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं, ठीक है। सो चलिए, पहला है What is the function of wind vane and anemometer? Wind vane और anemometer का क्या फंक्शन होता है। So wind vane जो होता है ये शो करता है wind के डायरेक्शन को using rotating arrows। arrows की तरह होते हैं, वो रोटेट होता है हवा के डायरेक्शन के साथ, और इसमें कप्स लगे होते हैं जो स्पिन करते हैं with wind, measuring wind speed based on the numbers of rotation per hour। एक घंटे में कितनी बार वो कप्स रोटेट हुए हैं उस नंबर्स के बेसिस पे हम विंड की स्पीड मेजर करते हैं। नेक्स्ट इज why is measuring atmospheric pressure इंपॉर्टेंट। एटमॉस्फेयर के प्रेशर को नापना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसका आंसर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेल्प्स इन प्रेडिक्टिंग स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स। अ ड्रॉप इन प्रेशर इंडिकेट्स पॉसिबल बैड वेदर। इट आल्सो अफेक्ट्स ब्रीदिंग एट हाई ऑल्टीट्यूड। अगर हम एटमॉस्फेयर के प्रेशर को मेजर कर लें तो ये सारी हेल्प्स हमारी मिल जाएगी कि बैड वेदर आने वाला है तो पता चल जाएगा। हाई ऑल्टीट्यूड पे ब्रीदिंग, सांस लेने में अगर कठिनाई हो रही है कुछ तो वो भी पता चल जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट वेदर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है वेदर पे, सो इट इन्फ्लुएंसेस अदर वेदर एलिमेंट्स लाइक ह्यूमिडिटी एंड प्रेशर। टेम्परेचर ज्यादा होता है तो हमने देखा था कि ह्यूमिडिटी वगैरह होती है ना, प्रेशर पे भी डिफरेंस आता है। सो टेम्परेचर से ह्यूमिडिटी और प्रेशर ये दोनों लिंक्ड हैं। हॉट टेम्परेचर कैन कॉज इवेपोरेशन। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो इवेपोरेशन फास्ट होगा। कोल्ड इफेक्ट अगर है तो क्लाउड फॉर्मेशन होगा और प्रेसिपिटेशन होगी, यानी बारिश होगी, ठीक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट चेंजेस अकर इन वेदर ड्यू टू लो प्रेशर सिस्टम। अगर प्रेशर सिस्टम लो है, अब देखो लो प्रेशर यानी टेम्परेचर कैसा होगा, ज्यादा होगा, है ना। तो इसका क्या चेंजेस करते हैं ये चीजें वेदर पे, तो देखो यहाँ पे क्या आंसर लिखा हुआ है कि लो प्रेशर सिस्टम कैन कॉज स्टॉर्म्स और साइक्लोन। हमने देखा था कि सेंटर में जो आई वाला एरिया होता है साइक्लोन का, वहां पे लो प्रेशर होता है और उसी के अराउंड जो हवा का मूवमेंट हमने देखा था हाई प्रेशर से लो प्रेशर होता है, तो अराउंड जो सारी एयर्स हैं,
है ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आती है और वो इस तरीके का एक पैटर्न क्रिएट करते हैं साइक्लोन का, है ना. वार्म एयर राइजेस एंड कूल लीडिंग टू कंडेंसेशन एंड रेन. Okay, now next question is that what is humidity and how does it affects us? Humidity क्या होती है और ये हमें कैसे affect करती है? So humidity is whether water vapor in the air. High humidity makes us feel sticky and slow evaporation, while low humidity allows clothes to dry faster. अब मैं यहाँ समझा नहीं रही हूँ क्योंकि सारी चीजें बहुत डिटेल में मैंने चैप्टर में समझाई हैं. So प्लीज आप लोग चैप्टर देखिए, सिर्फ क्वेश्चन आंसर करके नहीं होगा, है ना. So how does weather prediction helps in daily life? Weather prediction पहले से हो जाए तो उसे डेली लाइफ में क्या हेल्प मिलेगी? सो इट हेल्प्स इन प्लानिंग ट्रैवल, फार्मिंग, फिशिंग एंड स्कूल एक्टिविटीज एंड इन टेकिंग प्रिकॉशंस ड्यूरिंग एक्सट्रीम वेदर लाइक फ्लड्स और स्टॉर्म्स, साइक्लोन्स. इस तरीके के वेदर फिनोमिना से हमें हेल्प भी मिलती है प्रिडिक्शन करने में. ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स हमने चैप्टर 1 चैप्टर 2 दोनों की सभी चीजें कंप्लीट कर ली हैं, एक्स्ट्रा नोट्स वगैरह भी. अब नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 वैसे कंप्लीट है, इसके एक्स्ट्रा नोट्स वगैरह मैं अपलोड कर दूंगी. ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोज. इसमें चैप्टर 4 चैप्टर 9 भी हमारा हो चुका है. सो सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है. प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोस. इफ यू आर डूइंग सो प्लीज लाइक एंड share it and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.